प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. So once again welcome back to the Junoon batch. So we are discussing solutions of the book that is MS Chauhan, है ना. और अपना जो चैप्टर था पहला, that was general organic chemistry. Until now we have discussed question number 23. So now we have question number 24 in this video. ठीक. So the question says, which of the following would have stronger conjugate base? क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी तीन बार आपको दिया हुआ है. दो कंपाउंड्स का आपस में कंपटीशन है ना, और कह रहा है कि इन दोनों में से किसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा, इन दोनों में से किसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा, और इन दोनों में से किसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा, है ना. क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस के बारे में. हम लोग क्या जानते हैं, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है. इतनी बात हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसानी से एसिड बेस के क्वेश्चंस को डील करने के लिए. तो क्या कहने का मतलब, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा. तो आपको सिंपली क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ, मतलब इसका उल्टा मतलब क्या है, आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है इन दोनों एसिड में से कौन सा वीक है. वीकर द एसिड इज, स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस. सिंपल, क्लियर. सो नाउ लेट्स चेक. पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है वाटर. सिंपली हमने आपको क्या सिखाया हुआ जीओसी में कि एटम पे फोकस करो बेटा. अगर वो ग्रुप के हैं तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. वाई साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, है ना. HF, HCl, HBr, HI, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी, आसानी से टूट जाएगा. आसानी से टूटा, स्ट्रॉन्गर एसिड. क्लियर. सो डाउन द ग्रुप अमंग हाइड्राइड्स एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. क्लियर है. ठीक. तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों का दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटल के हाइड्राइड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है. क्लियर. इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, ये वाला. क्लियर. वीकर एसिड कौन, ये वाला. सो वीकर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस. तो इन दोनों में कौन बना, ये वाला. पक्का. ओके. नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करना है. हाइड्रोजन एटम तो यही है, हाइड्रोजन एटम तो यही है. अब आराम से, की एटम अपना बिल्कुल सेम है, दोनों जगह की एटम सेम है. क्लियर. ना पीरियड का है ना ग्रुप का है, एटम सेम है, रेजोनेंस दोनों जगह है. यस और नो. हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है. जब सब कुछ सेम होता, देन वी अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, व्हाटएवर. क्लियर. सिर्फ इस कंडीशन में. तो अब बोलो, अब बोलो क्या बात करोगे कि साहब यहां हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन. क्लियर. अगर ये निकल गया तब क्या बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे. ये निकल गया तो भी नेगेटिव चार्ज बनाएंगे. अब तुम यहां से आंसर करोगे, क्या आंसर करोगे कि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कि वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल. तो क्या बोलेंगे, इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ऊपर भी और इसी नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नीचे भी. सो ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, सो दिस वन इज मोर स्टेबल. क्लियर. यहां इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ऊपर, मतलब दिस वन इज लेस स्टेबल. और कोई अगर लेस स्टेबल होता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ज्यादा रिएक्टिव को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं. क्लियर. तो इन दोनों के कंपटीशन में भी स्ट्रॉन्ग यही निकला. समझ मारी बात. ओके. व्हाट अबाउट दिस वन. यहां कंपेयर करो. ये वाला एसिड टर्मिनल अल्काइन, ये वाला एसिड अल्कीन. अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन. व्हाई. एटम नो डाउट दोनों का दोनों सेम है, बट हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन जब अलग होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन 50% S character, sp2 hybridization 33.33% S character. Greater the S character, greater is the electronegativity, and greater is the electronegativity of key atom, greater is the acidic strength. तो इन दोनों में stronger acid कौन सा, ये वाला.
तो वीकर एसिड कौन सा, ये वाला। तो कॉन्जुगेट बेस किसका, स्टेबल, इसी का। और स्टेबल नहीं, सॉरी, कॉन्जुगेट बेस किसका, स्ट्रॉन्ग, इसका। वीक वाले का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो सर इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्लियर। तो अपना कौन है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है, तो दूसरा, चौथा, छठा। तो अपना आंसर 2, 4, 6 कहीं है। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। क्लियर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है? नो डाउट। हमने पहले में और तीसरे में एसिड से बताया, आप बेस बना करके भी चेक कर लो यार। यहां से H+ निकालो, क्या बनेगा, HS-, है ना। यू हैव टू कंपेयर किसके बीच में, बोलो। यहां से H+ निकाल देंगे तो बनेगा HS-, ठीक है बेटा। यहां से H निकाल देंगे बनेगा HO-, की एटम बदल गया। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। किस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है? अब ये दोनों की एटम कहां के हैं, ग्रुप के। और जब ग्रुप के होते हैं की एटम, देन वी डिसाइड एवरीथिंग वाया साइज और चार्ज डेंसिटी। इसका साइज बड़ा, चार्ज डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। सो दिस वन विल बी स्ट्रॉन्गर। यहां से भी आंसर कर सकते हैं आप, छोड़ो एसिड को। क्लियर है। अच्छा, यहां बात कर लो। यहां से H+ हटा दिए, नेगेटिव चार्ज बन गया। यहां से H+ हटा दिए, नेगेटिव चार्ज बन गया। यहां का हाइब्रिडाइजेशन Sp, यहां का हाइब्रिडाइजेशन Sp2। समझ में आ रही बात? क्लियर है। क्या बात करोगे, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला। कौन कम स्टेबल हो गया, ये वाला। कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गया, यही वाला। तो स्ट्रॉन्ग कौन वाला होगा, यही वाला। क्लियर है। ऐसे आंसर दे दो। क्लियर। हम हर तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो अपना आंसर हर हाल में क्या हो गया, 2, 4 and 6। सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में बहुत एक आसान सा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग हैंडल करते रहेंगे, इससे और अच्छे भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए खुदाफिज, टेक केयर, बाय, अस्सलाम वालेकुम।